तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एमसीबी, एमसीसीबी तथा आरसीबी तो ईएलसीबी क्या होता है। ज़्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोस्तों ये सब इक्विपमेंट क्या होता है तथा इनका यूज क्यों किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये सभी इक्विपमेंट एक प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी सर्किट को चलाते हैं अगर तो हमारे उसमें सर्किट में फॉल्ट आता है। फॉल्ट के लिए हमें उसको प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम ये सभी एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी तथा ईएलसीबी का यूज किया जाता है, जो सर्किट को मेक या ब्रेक करते हैं। मतलब मेक या ब्रेक का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, सर्किट को अगर एमसीबी ऑन कंडीशन में है तो सर्किट को बनाए रखती है, मतलब सप्लाई को कांस्टेंट चलते रहती है। अगर किसी कंडीशन में फॉल्ट कंडीशन मतलब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आई तो यह सर्किट को ब्रेक कर सकती हैं तथा यह सभी इक्विपमेंट तो ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, लेकिन यह दोस्तों ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है, जिसके लिए ऑन करने के हम रिले वगैरह का यूज किया करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बारी बारी से एमसीबी तथा चारों के बारे में देख सकते हैं तथा इनमें भी बेसिक डिफरेंस क्या है। पूरा जानकारी के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। हम एमसीबी की बात करें, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म आखिर कई बार पूछ लिया जाता है। एमसीबी मतलब होता है जैसे यह ऑटोमेटिक स्विच होता है तथा यह सबसे स्मॉल फॉर्म होता है, मतलब सिर्फ छोटे छोटे इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। छोटे इक्विपमेंट मतलब समझ सकते हैं जिसकी रेटिंग होती है 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर तथा 32 एम्पियर तक की या 63 एम्पियर तक की इसकी रेटिंग होती है एमसीबी की। एमसीबी में अगर देखें तो दोस्तों तो यह ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट, मतलब ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ओवरलोड में शॉर्ट सर्किट में देखते हैं दोस्तों इसमें करंट का हाई हो जाता है, तो करंट का हाई मतलब इसकी अगर करंट हमारे एमसीबी अगर 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का वैल्यू हमारे एक्सीड करे मतलब बढ़ेगी तो यह एमसीबी ट्रिप करके सर्किट को सेफ्टी प्रदान कर सकती है, इसीलिए हमारा एमसीबी लगाया जाता है। तथा ये कई टाइप के हो जाए, जैसे सिंगल पोल होते हैं, डबल पोल टाइप के आते हैं तथा इनके इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, कई टाइप के एमसीबी का यूज किया जाता है। अब बात करें दोस्तों एमसीसीबी क्या होता है। सबसे पहले देखें दोस्तों, एमसीसीबी मतलब मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म में आप याद कर लीजिए, इसका होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। मतलब होता है दोस्तों अगर इसका एमसीसीबी की बात करें, एमसीबी का बड़ा रूप है, मतलब एमसीबी छोटे में लगाया जाता था, एमसीसीबी मतलब बड़े लेवल में लगाया जाता है। इसका बड़ा भाई मान सकते हैं कि एमसीसीबी होता है तथा इसमें देख सकते हैं कई लेवल के होते हैं, जैसे 63 एम्पियर से मतलब 63 एम्पियर से पाई जाती है। जैसे में कई में 63 एम्पियर होती है, 100 एम्पियर की लगा सकते हैं, या फिर 125 एम्पियर की लगा सकते हैं। तथा इसमें वर्किंग की बात करें दोस्तों तो यह दोनों का एमसीसीबी जो वर्क एमसीसीबी का है, सेम वर्क हमारे इसी का एमसीसीबी का होता है। इसमें जैसे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में इसका काफ़ी यूज होता है, जैसे मोटर में ओवरलोड की कंडीशन में इसको लगाया जाता था। इसको वेल्डिंग मशीन में लगाया जाता है क्योंकि इसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसमें जनरेटर में लगा सकते हैं, जनरेटर में लगता है, जैसे कैपेसिटर बैंक में भी यूज होता है। एमसीसीबी का यूज आप काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज देख सकते हैं, जो हमारा शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मतलब ओवरलोड शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सर्किट को ट्रिप करके प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एमसीसीबी में हम देखें दोस्तों तो इसको हमें ट्रिप मतलब रीसेट करने की भी सेटिंग दिया जाता है, जिससे हम किसी भी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कितने टाइमिंग तक हमारे करंट को होल्ड रखती है तो उसको रीसेट करती है। अब बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट प्रोटेक्शन होता है आरसीसीबी के बारे में देखें तो आरसीसीबी के फुल फॉर्म देखें दोस्तों, इसका होता है रेसिडुअल केज सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब होता है यह लीकेज करंट के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। काफ़ी बार हम देख सकते हैं तो इसको ईएलसीबी भी कुछ लोग कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लीकेज करंट के प्रोटेक्शन का मतलब दोस्तों इसमें समझते हैं, इसमें फेज और न्यूट्रल, मतलब फेज तथा न्यूट्रल में अगर अनबैलेंस की कंडीशन आएंगी तो यह सर्किट को ब्रेक कर देगी। मतलब इसमें देख सकते हैं दोस्तों आरसीसीबी जो है वो करंट के ऊपर परफॉर्म करती है, मतलब करंट के ऊपर परफॉर्म मतलब करंट बेस पर यूज होती है। इसमें देखते थे या इसको हम कई बार पूछा जाता है या किरचॉफ के लॉ के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि अगर जिसमें कि फेज हमारे पास वैसे अगर फेज न्यूट्रल दो वायर है, अगर हमें किस फेज में
जितनी वायर आए, जितना करंट हमारा फेज में, अगर 10 एम्पीयर 11 एम्पीयर हमारे फेज में जा रही है, अगर किसी कारण हमारा लीकेज करंट हुआ, मतलब अर्थ फॉल्ट हो गया, लीकेज करंट हो गया हो, तो इसमें तो न्यूट्रल में 10 एम्पीयर जा रही, तो यह सर्किट को ब्रेक करके, मतलब न्यूट्रल में 10 एम्पीयर जाने पर सर्किट को ब्रेक कर देती है। इस कारण यह करंट बेस पर वर्क करती है आरसीसीबी। तथा इसमें आगे हम देखें दोस्तों ईएलसीबी क्या होता है। ईएलसीबी में फुल फॉर्म देखें तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका यूज अब यूज में नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखें दोस्तों कि इसका यूज करने के लिए हमारे पास या अर्थ लीकेज को सेंस कर दे, क्योंकि यह सिर्फ ओनली ऑन अर्थ, मतलब अर्थ लीकेज के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें लगाने के लिए हमारे पास फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तीन अर्थिंग की व्यवस्था होती है, तब हमारा ईएलसीबी का यूज किया जाता है। अगर इसमें देखें दोस्तों तो इसमें यह लोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, या इसके डिसएडवांटेज होता है, प्रोटेक्शन नहीं देती है। तथा इसमें देखें वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, मतलब आरसीसीबी में देखे होंगे दोस्तों, वह करंट सेंसिंग है, तथा ईएलसीबी वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस होता है। दोनों को मान सकते हैं कि साथ में वर्क होता है। तथा इसमें देखें दोस्तों, इसका अगर हम ईएलसीबी का यूज अगर कहीं करते हैं तो इसके लिए हम पहले हमारे पास एमसीबी लगाना पड़ता है, तथा बाद में ईएलसीबी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एमसीबी से शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं, तथा ईएलसीबी अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। तथा इसमें देखें दोस्तों, यह अगर इसमें देखें तो यह सीटी के द्वारा जो अनबैलेंस करंट है उसको भी डिटेक्ट करके सर्किट को ब्रेक कर सकता है। इस तरह देख सकते हो तो ईएलसीबी तथा आरसीसीबी सेम वर्क करती है, लेकिन इसमें यह करंट सेंसिंग डिवाइस है तथा यह वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस होता है। इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमसीबी तथा एमसीसीबी तथा ईएलसीबी तथा आरसीसीबी, चारों का हम वर्किंग देख सकते हैं कि इसमें चारों का क्या अंतर है। तथा एमसीबी तथा एमसीबी अगर दोनों को हम लगाते थे, ये दोनों को साथ लगाने पे हमें शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड तथा अर्थ लीकेज तीनों प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। तथा अगर इसका बड़े लेवल में है तो हम एमसीसीबी यूज कर सकते हैं। तथा आरसीसीबी मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का यूज हम ज़्यादातर हमारे हाउस में करते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूज न्यूट्रल में अनबैलेंस की कंडीशन में हमारा सेफ्टी प्रदान कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे आरसीसीबी अगर हाउस में लगा रहता है तो हमारे जो फेज को टच करने में हमारे शॉर्ट झटका नहीं लगता है, तथा अनबैलेंस होने पर वह ट्रिप हो जाता है। इस तरह देख सकते हो दोस्तों, हमने आज एमसीसीबी ईएलसीबी के बारे में डिटेल से में जाना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।